सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 31 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। एक दुखद खबर आती है अंतर्राष्ट्रीय खबरों में से कि भारत के ऊपर अमेरिका ने 25% शुल्क लगा दिया है, टैरिफ जिसे हम आजकल सुनने में देख रहे हैं और पा रहे हैं। टैरिफ के बढ़ने से भारत का जो बहुत बड़ा सेक्टर एक्सपोर्ट होता है यूएस में, जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल्स और रेडीमेड गारमेंट्स। फार्मास्यूटिकल्स है आपका, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं और रेडीमेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं कुछ। मेन तो हमारा हम यहाँ पे लीड करते हैं और इसके अलावा कुछ मिनरल्स वगैरह भी। और उसके अलावा आपकी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, ये भी। फिर फूड प्रोडक्ट्स में भी अगर हम आते हैं तो फूड प्रोडक्ट्स में भी आपकी कुछ विशेष सेक्टर्स जैसे कि टी इंडस्ट्री वगैरह, इन सब को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ के बढ़ जाने से अब जो भी इम्पोर्टर यूएस में इंडिया से मंगाएगा, तो वो जैसे ही मंगाएगा उसको एडिशनली जो पहले मार्जिन बच रहा था, वो अब उसका ख़त्म हो जाएगा। कि पहले कम से कम 20 से 30% वो लोग अपना, क्योंकि इंडिया में लेबर लॉज बहुत ही फ्लिमज़ी हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। इसके अलावा साधन भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में फ़ायदा मिलता है। अब जो मार्जिन इम्पोर्टर्स बचा रहे थे इंडिया से मंगाने में, अब वो मार्जिन ख़त्म हो जाएगा, तो ये 25% एडिशनल फ़ीस ही देनी पड़ जाएगी, टैरिफ देना पड़ जाएगा। इसलिए अब वो जो सामान इंडिया से ला रहे थे उसकी जगह अब या तो वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से ही ले लिया करेंगे, या फिर वो अल्टरनेटिव मार्केट्स की तरफ चले जाएँगे, जो कि इस समय देखा जाए तो यही एक रास्ता दिख रहा है। या फिर भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से फिर से बात करेगी, कोई डील लाए और अन्य देशों की तरह 15% पे टैरिफ नीचे ले आए। क्योंकि 15% तक ठीक होता है, बेयरेबल होता है। उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा हैवी टैरिफ है। इस समय यूरोप भी 15% पे आ चुका है टैरिफ में आपका, तो ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। संपादकीय में देखते हैं क्या कवर करा गया है। खतरे में बाघ, फिर आतंक का चेहरे और कृत्रिम मेधा का महत्व और जोखिम। तो खतरे में बाघ हम देखें, देश भर के जंगलों में जिस तरह से अतिक्रमण और खनन के साथ मानवीय हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उससे बाघों का सुरक्षित पर्यावास खतरे में है। वनों की लगातार कटाई ने उनके लिए आहार की चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। जंगलों के भीतर सड़कों के निर्माण और कोलाहल बढ़ने से प्राकृतिक माहौल का संतुलन बिगड़ा है। बिल्कुल देखिए, हमने जितना इंक्रोचमेंट करे जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ स्पेसेस में, जंगली क्षेत्रों में, हमने उनके रहने के जीवन पे एक संकट ले आए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के इस बार इशारा करती है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 21 से 25 के दौरान देश भर में लगभग 700 बाघों की मौत हुई है, जो कि अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और उनमें से 341 तो अभयारण्यों से बाहर हुई है। अब सवाल ये है कि हम विकास के नाम पे कितना नुकसान देने वाले हैं पर्यावरण को। सवाल है कि अभयारण्यों में आवाजाही के लिए बने गलियारों में बाघ और तेंदुए गांव एवं शहरों तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या उनके लिए जंगल छोटे पड़ रहे हैं? क्या बाघों की निगरानी के लिए तब तक मजबूत तंत्र नहीं बना पाए हैं? अगर कहीं बाड़बंदी नहीं है और बाघ निर्धारित दायरे से बाहर निकलते हैं, तो समय रहते ऐसी घटनाओं का पता क्यों नहीं लगाया जाता? ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक के बावजूद बाघों की नियमित निगरानी को क्यों संभव नहीं हो पा रही हैं? तमाम चीज़ें हैं, सवाल उठते हैं। अगर आपके पास मैन पावर नहीं है, तो आप भारी मात्रा में वन विभागों में वैकेंसीज़ निकालिए। वन संबंधित स्टाफ को बढ़ाइए, अपने स्टाफ को एक्सपैंड करिए, जो कि बड़े-बड़े क्षेत्रों तक मॉनिटरिंग कर सकें, वॉचिंग कर सकें। वॉच टावर्स बढ़ाइए अपने जंगलों में। बहुत तरीके हैं जिससे आप ये घटनाएँ कम होती देख सकते हैं। इसके अलावा खबर एक आती है आपकी आतंकवाद को लेकर, तो जो टीआरएफ संगठन, आतंकवादी संगठन लश्कर का एक आपका प्रॉक्सी के रूप में काम करता था, उसको ग्लोबली सुरक्षा परिषद ने, यूएनएससी ने अपनी लिस्ट में ले आए हैं। और इन्हीं का रोल भारत में कई घटनाओं में, कुछ घटनाओं में आ रहा है। पहलगाम मामले में विशेषकर ज़िक्र होता है। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम मेधा को लेकर संपादकीय विजय कुमार सिंह साहब कहते हैं, पिछले करीब 3 दशकों में इंटरनेट ने दुनिया को जो गति और विस्तार दिया है, इसकी
कल्पना शायद ही पहले किसी ने की हो। बिल्कुल सही बात है, कभी को किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इंटरनेट में ऐसा रिवॉल्यूशन आएगा कि हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते जाएँगे। अब और ये विशेषकर जो जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का बीते 100 साल में नहीं हुआ, वो बहुत ही कम समय में मात्र 30 सालों में हमें देखने को मिल गया है। इसकी बुनियाद ये है कि कोई भी काम अब पलक झपकते ही हो जाता है। निश्चित ही इसके कुछ फ़ायदे हैं और खतरे भी उससे कई गुना ज़्यादा हैं। एआई के कारण दुनिया में खत्म होती नौकरियों की चिंता बढ़ रही है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। इंटरनेट कंपनियों ने हाल ही में कृत्रिम मेधा से पैदा होने वाली ऐसी सामग्री के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसमें हज़ारों लाखों के लोग बनाकर उनकी मंचों पर तस्वीरें और वीडियो की शक्ल में डाल रहे हैं। मतलब डीप फेक से टेक्नोलॉजी भी अपने आप में खतरा है, जिसके माध्यम से आप एआई जनरेटेड पूरी एक वीडियो बना सकते हो या बहुत ही नो ह्यूमन क्रिएटेड वीडियो बना सकते हो और उसे आप सोशल मीडिया मंचों पर डाल सकते हो और लगेंगी रियल एकदम। समस्या ये नहीं है कि इसे तरकीब से हज़ारों लोग कमाई कर रहे हैं, बल्कि ये है कि इन नकलची लोगों के कारण उन्हें परेशानी हो रही है, जो मौलिक रूप से कई रचनात्मक सामग्री तैयार करते हैं। साथ ही समस्या है कि तो मेधा के उपकरणों से बनी ऐसी नकली सामग्री की जैसे यूट्यूब, फेसबुक आदि की निर्माता कंपनियां अपनी विश्वसनीयता के लिए खतरा मान रही हैं। कारोबारी विश्लेषकों और बड़ी हस्तियों समेत सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि तो उनके नाम पर नकली खाते बनाकर लोग कई तरह के फर्जीवाड़े कर रहे हैं या फिर उनके द्वारा प्रस्तुत मौलिक सामग्री की कृत्रिम मेधा की मदद से नकल कर फर्जी सामग्री तैयार कर पैसा कमा रहे हैं। बढ़ गया है इस समय, ये मिसयूज भी बढ़ता जा रहा है। आप देखिए डीप फेक टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जिक्र होता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी ऐसी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप एक वीडियो बना सकते हो किसी भी व्यक्ति की और वो ऐसी बन जाती है कि वो रियल लगती है कि आपको लगेगा कि एकदम रियल है। ऐसी कई फर्जी वीडियो बना के या ऑडियो मैनिपुलेशन करके एकदम ओरिजिनल आवाज़ लगेगी आपको, लोगों को ठगा जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है। और ये इलेक्शन कैंपेन्स में भी सरकार ने नोटिस में लिया था कि ऐसा बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है उससे क्रिएटिविटी को नुकसान हो रहा है, रचनात्मकता को नुकसान हो रहा है, ह्यूमन पावर का नुकसान है, जो कि चीज़ों को बनाती है, उसे सेल करती है, उससे अर्न करती है, समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन देती है। अब सब मशीन ही बना रही है सब चीज़ें कॉपी पेस्ट करके या फिर डेटा को गैदर करके ओरिजिनली, तो इससे क्रिएटर्स को नुकसान है अपने आप में। रोचक प्रश्न ये है कि खुद ही कृत्रिम मेधा और उससे उपकरणों को चलन में अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या आप एआई सब कुछ बढ़िया बना के दे रहा है, इससे चिंता है आपको? नहीं, बात ये है कि एआई जो है वो उसी आधार पे बना के दे रहा है जो कि है डेटा, और जो डेटा रियल डेटा है, जो कि रियल ह्यूमन्स का डेटा है। तो यहाँ पे ये खतरा है कि बिना कोई क्रेडिट दिए एआई एग्ज़ैक्टली और बेहतर रिफाइंड चीज़ें बना रहा है, जिसका अल्टीमेटली ओरिजिनल ओनर्स को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। उल्टा उल्टा उनकी टेक्नीक्स, उनकी सामग्री, संसाधनों को लेकर कॉपी करके मैनिपुलेट करके जनरेट करा जा रहा है, जिससे उनके लिए कहीं न कहीं ये नाइंसाफ़ी है। और ये एक रोचक प्रश्न है कि खुद कृत्रिम मेधा और उसके उपकरणों को चलन में लाने को अब फ़िक्र होने लगी है कि वह उसके रोकथाम के उपायों पर गंभीरता से विचार करने मजबूर हो रहे हैं। सही बात है। पूछा जाना चाहिए कि क्या इनको मौलिकता की वास्तव में कोई परवाह है? यदि ऐसा है तो उसे एआई उपकरणों की अनुमति क्यों दी जाती है? बिल्कुल, अब अगर प्रॉब्लम्स है टेक्नोलॉजी से, तो क्यों एजेंसीज़ इसको इतना मोटिवेट कर रही हैं? यूट्यूब के नए नीतिगत बदलावों के मुताबिक ऐसी ऐसी सामग्री की गुणवत्ता बेहद घटिया होती है, जैसे ज़्यादा सामग्री दोहराव वाली होती हैं। यानी इससे पहले की गई बार दिखाया कई बार दिखाया सुनाया जा चुका होता है। साथ ही इसमें इंसानी मौलिकता का कोई योगदान नहीं होता है। बिल्कुल ह्यूमन कंट्रीब्यूशन कोई है नहीं, डेटा मैनिपुलेट करके जनरेट किया जा रहा है। वही सब है, कॉपी पेस्ट है। और सोशल मीडिया मंचों को भी शायद इसका एहसास हो रहा है कि ऐसे सामग्री का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं का मनोरंजन करना या उन्हें कोई शिक्षा अथवा नई जानकारी देना नहीं है, बल्कि हज़ारों लोगों की संख्या में कृत्रिम मेधा की मदद से रोज़ाना ऐसी सामग्री का पहाड़ खड़ा कर असली सामग्री को दबा देना है और अपनी कमाई करना है। बिल्कुल, सबसे रोचक पहलू ये है कि कृत्रिम मेधा उत्पादित सामग्री की पहचान करने और उसे प्रतिबंधित करने के लिए भी कृत्रिम मेधा उपकरणों की ही सहारा लिया जा रहा है।
उनका ऐसा करना स्वाभाविक भी है क्योंकि हर दिन लाखों करोड़ों की संख्या में पैदा हो रही फर्जी सामग्री से इंसानी क्षमता के बल पर निपटना मुश्किल काम है। देखिए अब देख रहे हैं वास्ट मेजोरिटी में डेटा जनरेट हो रहा है तो उसको निपटने के लिए हमें एआई का ही सहारा लेना पड़ेगा। प्रयास करी एजेंसीज आपकी विभिन्न टेक्नोलॉजी कंपनीज भी देख रही हैं कि ऐसे समय रहते हम इसके मिसयूज़ को कम कर सकें और जो मेन ह्यूमन्स हैं जो कि क्रिएटर्स हैं चीज़ों का उन्हें भी फ़ायदा मिले। फिलहाल इसी के साथ आज की रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खेल जगत, आर्थिक जगत और अंतर्राष्ट्रीय अ, कूटनीतिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको डिटेल में करंट अफेयर्स वहाँ पे देखने को मिल